राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो हम लोग चैप्टर वाइज वन लाइनर क्वेश्चन देख रहे थे। आदिकाल और भक्तिकाल का हमने देख लिया है। आज बारी है रीतिकाल की, और रीतिकाल से हम लोग लगभग 300 के आसपास क्वेश्चन देखेंगे और इससे बाहर रीतिकाल नहीं जाएगा। अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो गारंटी है कि रीतिकाल से जो भी प्रश्न बनेगा किसी भी एग्ज़ाम में आप सही कर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास को सबसे पहले आप शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद आइए कापी कलम लेके बैठ जाइए, पढ़ा जाए। पहला प्रश्न है कि शुक्ल जी ने रीतिकाल नाम देने में किसका सहारा लिया है? तो शुक्ल जी ने रीतिकाल को रीतिकाल नाम देने में ग्रियर्सन के रीति काव्य का सहारा लिया है, क्योंकि ग्रियर्सन ने सबसे पहले रीतिकाल को रीति काव्य कहा था। दूसरा प्रश्न है रीतिकाल नाम रखने का श्रेय किसे प्राप्त है? शुक्ल जी को। तीसरा है डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल को रीतिकाल नाम ही दिया है। चौथा है कि शुक्ल जी ने रीतिकाल को रीतिकाल नाम क्यों दिया? तो रीति की प्रधानता के कारण रीतिकाल को रीतिकाल नाम दिया। पांचवा प्रश्न है कि शुक्ल जी ने रीति से क्या तात्पर्य माना है? तो रीति से तात्पर्य माना है पद्धति, शैली और काव्यांग निरूपण। तो शुक्ल जी ने रीति से क्या तात्पर्य माना है? पद्धति, शैली और काव्यांग निरूपण। छठवां प्रश्न है कि शुक्ल जी ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? तो रीतिकाल का प्रवर्तक शुक्ल जी ने माना है चिंतामणि त्रिपाठी को। शुक्ल के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक चिंतामणि त्रिपाठी हैं। और डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? तो नगेंद्र ने केशव दास को माना है। तो ध्यान देंगे, नगेंद्र के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक केशव दास। इसके बाद है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी का पहला आचार्य किसे माना है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी का पहला आचार्य केशव दास को माना है। फिर 9 नंबर का प्रश्न है कि रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? तो रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव शुक्ल जी ने दिया। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? तो रीतिकाल को अलंकृत काल नाम मिश्र बंधुओं ने दिया। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने और अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? तो रीतिकाल को कलाकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य कौन हैं? तो हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य केशव दास हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिबद्ध कवियों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया है। उनका क्या नाम है? तो एक आचार्य कवि हैं और एक काव्य कवि हैं। तो नगेंद्र ने रीतिबद्ध कवियों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया है, एक आचार्य कवि और दूसरे काव्य कवि। आचार्य कवियों के डॉक्टर नगेंद्र ने कितने उपवर्ग किए हैं? तो आचार्य कवियों के नगेंद्र ने 4 उपवर्ग किए हैं। सर्वांग निरूपक, रस निरूपक, अलंकार निरूपक और पिंगल निरूपक। तो आचार्य कवियों के नगेंद्र ने 4 उपवर्ग किए हैं। सर्वांग निरूपक, रस निरूपक, अलंकार निरूपक और पिंगल निरूपक।
इसके बाद है रीतिबद्ध कवि किसे कहते हैं? तो जो रीति के बंधन से बंधे हुए अर्थात जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना की उन्हें रीतिबद्ध कवि कहते हैं। रीति मुक्त किसे कहते हैं? तो जो रीति के बंधन से पूर्णतः मुक्त है उसे रीति मुक्त कवि कहते हैं। और रीति सिद्ध कवि किसे कहते हैं? तो इस वर्ग के कवि रीति ग्रंथ नहीं लिखे किंतु रीति की जानकारी उन्हें भली भांति थी। तो जो रीति की जानकारी रखते थे लेकिन लिखते नहीं थे रीति ग्रंथ, वो रीति सिद्ध कवि कहलाए। अगला प्रश्न है केशव दास के पिता का नाम क्या है? इनके पिता का नाम काशीनाथ मिश्र है। केशव दास किसके आश्रित थे? इनके आश्रयदाता का नाम क्या था? तो केशव दास के आश्रयदाता का नाम इंद्रजीत सिंह था। रसिक प्रिया रचना का प्रकाशन वर्ष? तो रसिक प्रिया का प्रकाशन वर्ष 1591 ईस्वी है। कवि प्रिया और रामचंद्रिका इन दोनों का प्रकाशन वर्ष 1601 ईस्वी है। केशव की रचना है 1601 में प्रकाशित हुई। केशव दास के कितने प्रबंध काव्य हैं? तो केशव दास के 5 प्रबंध काव्य हैं। विज्ञान गीता, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जस चंद्रिका, रामचंद्रिका। तो केशव के 5 प्रबंध काव्य हैं। विज्ञान गीता, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जस चंद्रिका और रामचंद्रिका। इसके बाद है केशव दास ने कितने मुक्तक काव्य लिखे हैं? तो केशव दास ने 3 मुक्तक काव्य लिखे हैं। एक तो रसिक प्रिया, दूसरे कवि प्रिया और तीसरे नखशिख। तो केशव ने 3 मुक्तक काव्य लिखे हैं, रसिक प्रिया, कवि प्रिया और नखशिख, और 5 प्रबंध काव्य लिखे हैं। कवि प्रिया की रचना केशव दास ने किस उद्देश्य से की थी? तो कवि प्रिया की रचना केशव दास ने गणिका राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए की थी। तो कवि प्रिया की रचना केशव ने क्यों की थी? गणिका राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए। केशव दास अपनी वंश परंपरा का उल्लेख किस ग्रंथ में करते हैं? तो केशव दास अपनी वंश परंपरा का उल्लेख कवि प्रिया में करते हैं। इन्होंने अपनी वंश परंपरा कवि प्रिया में दिया है। कवि प्रिया कैसा ग्रंथ है? तो ये अलंकार संबंधित है। केशव दास की भक्ति परक रचना कौन सी है? तो केशव दास की भक्ति परक रचना रामचंद्रिका है। रामचंद्रिका में कितने प्रकाश और छंद हैं? तो रामचंद्रिका में 39 प्रकाश और 125 प्रकार के छंदों का प्रयोग है। तो रामचंद्रिका में कितने प्रकाश हैं? 39 प्रकाश। और कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग है? तो 125 प्रकार के छंदों का प्रयोग है। रीतिकालीन संवाद योजना की सर्वोच्च रचना कौन सी मानी जाती है? तो रीतिकालीन संवाद योजना की सर्वोच्च रचना रामचंद्रिका मानी जाती है। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा? तो रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। रामचंद्रिका को फुटकल कवित्तों का संग्रह किसने कहा? तो फुटकल कवित्तों का संग्रह पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने कहा। रामचंद्रिका के अनुकरण पे किस कवि ने कृष्ण चंद्रिका की रचना एक रात में की? तो कृष्ण चंद्रिका की रचना एक रात में किया गुमान कवि ने। तो रामचंद्रिका के अनुकरण पे कृष्ण चंद्रिका की रचना किसने किया? गुमान कवि ने। केशव दास का कौन सा ग्रंथ वैराग्य से संबंधित है? तो केशव दास का वैराग्य से संबंधित ग्रंथ है विज्ञान गीता। तो केशव दास का कौन सा ग्रंथ वैराग्य से संबंधित है? विज्ञान गीता। विज्ञान गीता कैसा ग्रंथ है? तो आध्यात्मिक है। विज्ञान गीता संस्कृत के किस नाटक के ढंग की पुस्तक है? तो विज्ञान गीता संस्कृत के नाटक प्रबोध चंद्रोदय के आधार पर लिखी गई है।
इसके बाद 37 नंबर का प्रश्न है रसार्णव। ये किसकी रचना है? तो रसार्णव सुखदेव मिश्र की रचना है। भूषण का मूल नाम क्या था? तो भूषण का मूल नाम घनश्याम या पतिराम था। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी? तो भूषण को कवि भूषण की उपाधि चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी ने दिया। भूषण के कितने भाई थे? तो भूषण के 4 भाई थे। भूषण, मतिराम, जटाशंकर, चिंतामणि, मतलब भूषण 4 भाई थे। एक तो भूषण, एक मतिराम, एक चिंतामणि, एक जटाशंकर। चिंतामणि भूषण को किस राजा के दरबार में ले गए थे? तो चिंतामणि भूषण को औरंगजेब के दरबार में ले गए थे। चिंतामणि भूषण को किस राजा के दरबार में ले गए थे? औरंगजेब के। शिव सिंह सेंगर ने भूषण के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? तो शिव सिंह सेंगर ने भूषण के 4 ग्रंथों का उल्लेख किया है। शिवराज भूषण, भूषण हजारा, दूसर हजारा, भूषण विलास। तो शिव सिंह सेंगर ने भूषण के 4 ग्रंथों का उल्लेख किया है। शिवराज भूषण, भूषण हजारा, दूसर उल्लास, भूषण उल्लास। इसके बाद है शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का उल्लेख है? तो शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का उल्लेख किया गया है। चिंतामणि किसके आश्रित थे? तो चिंतामणि मकरंद शाह के आश्रित थे। भूषण चंद्रिका किसकी रचना है? तो भूषण चंद्रिका गुलाब कवि की रचना है। चिंतामणि ने अपने ग्रंथों में कहीं कहीं अपना नाम क्या बताया था? तो चिंतामणि कहीं कहीं अपना नाम मणिमाल भी बताते थे। शिवाजी के पितामह कौन थे? तो शिवाजी के पितामह मकरंद शाह थे। काव्य प्रकाश किसकी रचना है? तो काव्य प्रकाश मम्मट का भी है और चिंतामणि का भी है। श्रृंगार मंजरी, रस मंजरी किसकी रचना है? तो चिंतामणि की रचना है श्रृंगार मंजरी और रस मंजरी। छंद विचार चिंतामणि ने किसके आश्रय में लिखा? तो चिंतामणि ने छंद विचार मकरंद शाह के आश्रय में लिखा। कवित्व विचार किसकी रचना? चिंतामणि की। चिंतामणि ने कितने प्रबंध काव्य लिखे हैं? तो 3 लिखे हैं। कौन कौन? तो रामायण, रामाश्वमेघ और कृष्ण चरित। तो चिंतामणि ने 3 प्रबंध काव्य लिखे हैं, रामायण, रामाश्वमेघ और कृष्ण चरित। चिंतामणि ने किस छंद का सर्वाधिक प्रयोग किया है? तो चिंतामणि ने सर्वाधिक प्रयोग किया है कवित्व व सवैया का। मतिराम किस वर्ग में आने वाले हैं रचनाकार? तो ये विशिष्टांग निरूपक हैं। मतिराम कैसे कवि हैं? विशिष्टांग निरूपक। मतिराम की कीर्ति का आधार कौन सी रचना है? तो मतिराम की कीर्ति का आधार रसराज है। क्या है मतिराम की कीर्ति का आधार? रसराज। मतिराम की पहली रचना कौन सी है? तो मतिराम की पहली रचना रसराज ही है। मतिराम ने ललित ललाम किसके आश्रय में लिखा था? तो मतिराम का अलंकार संबंधी ग्रंथ है ललित ललाम, ये इन्होंने भाव सिंह के आश्रय में लिखा था। ललित ललाम में कितने छंद हैं? 60 छंदों में राज प्रशस्ति की गई है ललित ललाम में। मतिराम ने अलंकार पंचाशिका किसके आश्रय में लिखा? तो मतिराम का ग्रंथ अलंकार पंचाशिका ज्ञानचंद के आश्रय में लिखा गया है। ललित ललाम का अर्थ क्या है? तो ललित ललाम का अर्थ है अलंकार सौंदर्य। क्या है ललित ललाम का अर्थ? अलंकार सौंदर्य। मतिराम ने वृत्त कौमुदी किसके आश्रय में लिखा? तो मतिराम ने स्वरूप सिंह बुंदेला के आश्रय में वृत्त कौमुदी लिखा। तो मतिराम ने किसके आश्रय में वृत्त कौमुदी लिखा? स्वरूप सिंह बुंदेला के। मतिराम ने मतिराम सतसई किसके आश्रय में लिखा था? तो मतिराम ने मतिराम सतसई भोगनाथ के आश्रय में लिखा था।
मतीराम सतसई किस ढंग पे लिखी गई है? तो ये बिहारी सतसई के ढंग पे लिखी गई है मतीराम सतसई। मतीराम ने फूल मंजरी किसके आश्रय में लिखा? तो मतीराम ने फूल मंजरी जहांगीर के आश्रय में लिखा। इसके बाद है लक्षण श्रृंगार और साहित्य सार और छंद सार। ये किसकी रचना है? तो लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, छंद सार, ये तीनों रचनाएं मतीराम की हैं। लेकिन मतीराम का जो ग्रंथ है छंद सार, ये किसको समर्पित है? तो ये शंभुनाथ सोलंकी को समर्पित है। छंद सार इनकी रचना है। इसका दूसरा नाम क्या था? तो छंद सार का ही दूसरा नाम वृत्त कौमुदी था। तो मतीराम की रचना छंद सार का ही दूसरा नाम वृत्त कौमुदी था। देव का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो देव का जन्म 1673 में इटावा में हुआ था। तो कहाँ हुआ था? 1673 में इटावा में। देव सबसे पहले किसके आश्रय में रहे? तो देव औरंगजेब के बेटे आजम शाह के आश्रय में रहे। देव कैसे आचार्य हैं? तो देव रसवादी आचार्य हैं। छल नामक 34वें संचारी भाव की स्थापना किसने की? तो छल नामक 34वें संचारी भाव की स्थापना देव ने की। देव द्वारा रचित कितने ग्रंथ माने जाते हैं? तो देव द्वारा रचित 72 ग्रंथ बताए जाते हैं। शुक्ल जी ने देव के कितने ग्रंथ माने हैं? तो शुक्ल जी ने देव के कुल 23 ग्रंथ माने हैं। प्रेमचंद्रिका प्रेम तरंग, ये किसकी रचना है? तो देव की रचना है। प्रेमचंद्रिका प्रेम तरंग। देवकृत राग रत्नाकर में किसका वर्णन है? तो देव के राग रत्नाकर में राग रागिनियों का वर्णन है। देव का अध्यात्म संबंधी ग्रंथ कौन सा है? तो देव का अध्यात्म संबंधी ग्रंथ है देव शतक। देव चरित्र में किस देवता के चरित्र का वर्णन किया है देव ने? तो देव चरित्र में देव ने कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया है। इसके बाद है देव माया प्रपंच किसका अनुवाद है? तो देव माया प्रपंच संस्कृत के कृष्ण मिश्र कृत प्रबोध चंद्रोदय नाटक का पद्यबद्ध अनुवाद है। तो देवकृत देव माया प्रपंच किसका अनुवाद है? तो ये संस्कृत के कृष्ण मिश्र की रचना प्रबोध चंद्रोदय का पद्यबद्ध अनुवाद है। भाव विलास देव ने किसके आश्रय में लिखा? भाव सिंह के आश्रय में देव ने भाव विलास लिखा। भवानी विलास देव ने भवानी दत्त वैश्य के आश्रय में लिखा। अष्टयाम में देव ने किसका वर्णन किया है? तो दिन के 8 पहरों के बीच होने वाले नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन अष्टयाम में देव ने किया है। 83 नंबर में है कुशल विलास जाति विलास किसकी रचना है? तो ये देव की रचना है कुशल विलास और जाति विलास। देव ने रस विलास किसके आश्रय में लिखा? तो देव ने रस विलास भोगीलाल के आश्रय में लिखा। काव्य रसायन या शब्द रसायन कैसा ग्रंथ है? तो काव्य रसायन या शब्द रसायन लक्षण ग्रंथ है। काव्य रसायन या शब्द रसायन पे किन ग्रंथों का प्रभाव है? तो मम्मट के काव्य प्रकाश का, विश्वनाथ के साहित्य दर्पण का, भानुदत्त की रस तरंगड़ी का और नंददास की रसमंजरी का प्रभाव है। सुख सागर तरंग किसकी रचना है? तो देव की है और सदा सुखलाल की है, दोनों की है सुख सागर तरंग। सुख सागर तरंग में क्या वर्णित है? तो नायिका भेद आदि से संबंधित कवित्त सवैयों का संग्रह है। सुजान विनोद किसकी रचना है? तो सुजान विनोद देव की रचना है। प्रेम दीपिका प्रेम दर्शन किसकी रचना है? देव की रचना है। वृक्ष विलास राधिका विलास ये भी देव की रचना है। नीति दशक ये भी देव की रचना है। इसके बाद आत्मदर्शन 25, जगत दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, ब्रह्म दर्शन 25 ये किसकी है? तो ये भी देव की है। रसानंद लहरी किसकी है? तो ये भी देव की है। पावस विलास किसका है? ये भी देव का है।
पद्माकर को कविराज शिरोमणि की पदवी किसने दी? तो पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि प्रताप सिंह ने दिया है। ध्यान देंगे। 97 नंबर में है, पद्माकर के पिता का नाम क्या था? मोहनलाल भट्ट था। पद्माकर का जन्म कहाँ हुआ था? बांदा में। जगत विनोद किसके आश्रय में लिखे थे पद्माकर? जगत सिंह के। जगत विनोद में कितने प्रकरण और छंद हैं? तो पद्माकर के जगत विनोद में 6 प्रकरण हैं और 73 छंद हैं। पद्माकर कृत पद्माभरण और प्रताप सिंह विरुदावली कैसी रचनाएं हैं? तो प्रशस्ति परक रचनाएं हैं। पद्माकर ने जीवन के अंतिम दिनों में जब उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था, कौन सा ग्रंथ निवारण के लिए लिखा? तो पद्माकर ने गंगा लहरी लिखा था अपने जीवन के अंतिम दिनों में जब उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था। पद्माकर का भक्ति रस से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? तो प्रबोध पचासा पद्माकर का भक्ति रस से संबंधित ग्रंथ है। राम रसायन पद्माकर का। पद्माकर कृत कली पचीसी में किसका वर्णन है? तो पद्माकर के कली पचीसी में कलयुग का वर्णन है। इसके बाद ईश्वर पचीसी भी पद्माकर का है, राजनीति भी है, जमुना लहरी भी पद्माकर का है। प्रबोध पचासा प्रबोध पंचासी का ये भी पद्माकर का है। भिखारी दास का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रतापगढ़ के ट्यूंगा नामक गांव में भिखारी दास का जन्म हुआ था। रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध आचार्य कौन हैं? तो रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध आचार्य भिखारी दास हैं। भिखारी दास किसके आश्रित थे? तो प्रतापगढ़ के राजा हिंदूपति सिंह के आश्रित थे भिखारी दास। हिंदी काव्य शास्त्र के पहले आचार्य कौन थे? तो हिंदी काव्य शास्त्र के पहले आचार्य भिखारी दास थे। भिखारी दास के काव्य में किसके प्रेम की प्रचुरता है? तो भिखारी दास के काव्य में परकिया प्रेम की प्रचुरता है। रस सारांश किसकी रचना? भिखारी दास की। भिखारी दास ने अपने किस रचना में अपने आश्रयदाता हिंदूपति सिंह को बताया है? तो भिखारी दास ने अपनी रचना काव्य निर्णय में अपने आश्रयदाता का नाम हिंदूपति सिंह बताया है। श्रृंगार निर्णय किसकी रचना? भिखारी दास की। श्रृंगार निर्णय में किसका वर्णन है? नायक नायिकाओं के भेदों का वर्णन है। भिखारी दास ने शतरंज शतिका में किसका वर्णन किया है? तो भिखारी दास ने शतरंज शतिका में शतरंज के चालों का वर्णन किया है। छंदोर्णव पिंगल और छंदोर्णव ये रचना किसकी? भिखारी दास की। अमर नाम कोश या शब्द नाम कोश किसकी रचना? भिखारी दास की। विष्णु पुराण भाषा किसकी रचना? भिखारी दास की। छंद प्रकाश किसकी रचना? भिखारी दास की। महाराज जसवंत सिंह का जन्म कब हुआ था? 1626 में। महाराज जसवंत सिंह का जन्म 1626 में। जसवंत सिंह कहाँ के राजा थे? तो जसवंत सिंह मारवाड़ के राजा थे। जसवंत सिंह के पिता का क्या नाम था? तो जसवंत सिंह के पिता का नाम गज सिंह था। जसवंत सिंह किस हैसियत से हिंदी साहित्य में आए? तो जसवंत सिंह आचार्य की हैसियत से हिंदी साहित्य में आए, कवि की हैसियत से नहीं। भाषा भूषण इनका कैसा काव्य है? तो भाषा भूषण जसवंत सिंह का मुक्तक काव्य है। भाषा भूषण में कितने दोहे और प्रकाश हैं? तो भाषा भूषण में 212 दोहे और 5 प्रकाश हैं। भाषा भूषण पे किसकी छाया है? तो जसवंत सिंह के भाषा भूषण पे चंद्रालोक की छाया है। भाषा भूषण पे कितनी टीकाएँ लिखी गई हैं? तो भाषा भूषण पे 3 टीकाएँ लिखी गई हैं। एक वंशीधर ने अलंकार रत्नाकर नाम से लिखा, एक प्रताप सिंह ने लिखा, उनका नाम प्रताप शाही ने लिखा, नाम नहीं मिलता है, और एक गुलाब कवि ने भूषण चंद्रिका नाम से लिखा। इसके बाद अपरोक्ष सिद्धांत अनुभव प्रकाश किसकी रचना? जसवंत सिंह की। आनंद विलास किसकी रचना? जसवंत सिंह की।
प्रबोध चंद्रोदय नाटक का अनुवाद किसका अनुवाद है प्रबोध चंद्रोदय? जसवंत सिंह ने जो लिखा है। तो ये संस्कृत के कृष्ण मिश्र कृत प्रबोध चंद्रोदय नाटक का ब्रज भाषा में पद्यानुवाद है। रसलीन का जन्म कब हुआ था? 1699 में हुआ था। रसलीन कहाँ के रहने वाले थे? हरदोई के बिलग्राम के। अंग दर्पण किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रसलीन का अंग दर्पण सूक्तियों के लिए प्रसिद्ध है। रस प्रबोध किसकी रचना? रसलीन की। रसलीन का अंग दर्पण, रस प्रबोध, दो ही रचना मिलती है। तो उसका जन्म कहाँ हुआ था? सिंगरौर इलाहाबाद में हुआ था। सुधा निधि नक्सिक किसकी रचना? तोस की। विनय शतक किसकी रचना? तोस की। बेनी प्रवीण कहाँ के रहने वाले थे? बेनी प्रवीण लखनऊ के रहने वाले थे। बेनी प्रवीण किसके आश्रित थे? तो बेनी प्रवीण नवल कृष्ण उर्फ ललन जी के आश्रित थे। किसके आश्रित थे बेनी प्रवीण? तो नवल कृष्ण उर्फ ललन जी के आश्रित थे बेनी प्रवीण। इसके बाद नवरस तरंग है, किसकी रचना? बेनी प्रवीण की रचना। नाना राव प्रकाश किस ढंग की पुस्तक है? तो बेनी प्रवीण की जो पुस्तक नाना राव प्रकाश है ये कवि प्रिया के ढंग की पुस्तक है। रस रत्नावली रस विलास किसकी रचना? मंडन की। जनक पचीसी जानकी जू को ब्याह किसकी रचना? मंडन की। नैन पचासा किसकी रचना? मंडन की। रीति काल के अंतिम चरण के श्रेष्ठ रीति ग्रंथकार कौन थे? तो रीति काल के अंतिम चरण के श्रेष्ठ रीति ग्रंथकार प्रताप शाही थे। प्रताप शाही किसके दरबार में रहते थे? तो चरखारी नरेश विक्रम शाही के दरबार में रहते थे। प्रताप शाही की कीर्ति का आधार इनकी कौन सी रचना है? तो प्रताप शाही की कीर्ति का आधार इनकी रचना व्यंग्यार्थ कौमुदी है। काव्य विलास काव्य विनोद श्रृंगार मंजरी किसने लिखा? प्रताप शाही ने लिखा। काव्य विलास प्रताप शाही का ध्यान देंगे। इसके अलावा श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, रतन चंद्रिका भी प्रताप शाही ने लिखा है। इसके बाद है रसराज की टीका, जुगल नक्सिक, बलभद्र नक्सिक की टीका किसने लिखा है? प्रताप शाही ने लिखा है। ग्वाल के पिता का नाम क्या था? ग्वाल के पिता का नाम सेवाराम था। रीतिकाल के अंतिम शास्त्र कवि कौन थे? तो रीतिकाल के अंतिम शास्त्र कवि ग्वाल थे। रसिकानंद रसरंग ये किसकी रचना है? तो रसिकानंद और रसरंग ये रचना ग्वाल कवि की है। कृष्णजू को नक्सिक किसकी रचना है? ग्वाल कवि की है। हमीर हठ गोपी पच्चीसी प्रबंध काव्य है किसका? ग्वाल कवि का। यमुना लहरी रचना है किसकी? ग्वाल कवि की। राधा माधव मिलन ये किसकी रचना? ग्वाल कवि की। रीतिकाल के अंतिम शास्त्र कवि हैं ग्वाल, ध्यान देंगे। भक्त भावन ये भी ग्वाल कवि की रचना है और भक्त भावन मुक्तकों का सबसे बड़ा ग्रंथ है, तो ध्यान देंगे। बिहारी के पिता का नाम क्या था? केशव राय था। बिहारी के पिता किसके शिष्य थे? तो निम्बार्क संप्रदाय के महंत नरहरि दास के शिष्य थे बिहारी के पिता। बिहारी को मुगल दरबार में किसने बुलाया था? तो बिहारी को मुगल दरबार में शाहजहां ने बुलाया था। बिहारी किसके आश्रय में रहते थे? तो बिहारी राजा जय सिंह के आश्रय में रहते थे। बिहारी की मृत्यु कहाँ हुई? बिहारी की मृत्यु वृंदावन हुई। बिहारी सतसई कैसा ग्रंथ है? बिहारी सतसई मुक्तक काव्य है। डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का सर्वश्रेष्ठ कवि किसे माना है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी को माना है। बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का कारण क्या है? कल्पना की समाहार शक्ति है। बिहारी सतसई पे किन ग्रंथों का प्रभाव है? तो बिहारी सतसई पे हाल कवि की गाथा सप्तशती, गोवर्धन की आर्या सप्तशती और अमरूक के अमरूक शतक का प्रभाव है। तो गाथा सप्तशती प्राकृत में, आर्या सप्तशती और अमरूक सप्तशती ये संस्कृत में लिखी गई हैं।
बिहारी बिहार रोला छंद में किसने लिखा? अंबिका दत्त व्यास ने। श्रृंगार सप्तशती संस्कृत का ग्रंथ किसने लिखा? पंडित परमानंद ने। उर्दू शेरों में अनुवाद किसने किया? बिहारी सतसई का। तो बिहारी सतसई का उर्दू शेरों में अनुवाद मुंशी देवी प्रसाद ने किया था। इसके बाद है बिहारी सतसई की भूमिका किसने लिखी? तो बिहारी सतसई की भूमिका पदम सिंह शर्मा ने लिखा। बिहारी रत्नाकर किसने लिखा? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। इसके बाद देव और बिहारी, ये पुस्तक किसने लिखा? तो ये कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखा, देव और बिहारी। देव को सर्वश्रेष्ठ मानने वाले कौन हैं? तो देव को सर्वश्रेष्ठ मानने वाले मिश्र बंधु हैं और कृष्ण बिहारी मिश्र हैं। बिहारी और देव किसने लिखा? लाला भगवान दीन ने। तो बिहारी को श्रेष्ठ मानने वाले कौन हैं? पदम सिंह शर्मा हैं और लाला भगवान दीन हैं। बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा है? तो बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी पदम सिंह शर्मा ने कहा है। फिर किसने कहा है कि बिहारी सतसई श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी है? तो ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि बिहारी सतसई श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी है। हिंदी नवरत्न 1910 में किसने लिखा? मिश्र बंधु ने लिखा। तो ध्यान देंगे, हिंदी नवरत्न 1910 में लिखा गया। किसने लिखा? मिश्र बंधु ने। रसनिधि का वास्तविक नाम क्या था? पृथ्वी सिंह था। रसनिधि की कीर्ति का आधार क्या है? रतन हजारा है। रतन हजारा किसके अनुकरण पे लिखा गया? तो बिहारी के बिहारी सतसई के आधार पे रतन हजारा लिखा गया। विष्णुपद कीर्तन किसने लिखा? रसनिधि ने। सेनापति का जन्म कब हुआ? 1589 में हुआ। यहाँ 1889 हो गया है। सेनापति का जन्म 1589 ईस्वी में हुआ। सेनापति कहाँ के रहने वाले थे? अनूप शहर के। सेनापति के पिता का नाम क्या था? गंगाधर था। सेनापति के पितामह का नाम क्या था? परशुराम था। सेनापति के गुरु हीरामणि दीक्षित थे। सेनापति का प्रिय अलंकार श्लेष था। रीतिकाल का कौन सा कवि ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध है? तो ऋतु वर्णन के लिए सेनापति प्रसिद्ध हैं। कवित्र रत्नाकर काव्य कल्पद्रुम किसकी रचना? सेनापति की। वृंद का पूरा नाम क्या है? वृंदावन है। वृंद की ख्याति किस रूप में है? तो इनकी ख्याति सूक्तिकार और नीतिकार के रूप में है। वृंद सतसई, नैनबती सी, भाव पंचाशिका किसकी रचना? वृंद की रचना है। रीति मुक्त कविता कैसी थी? तो रीति मुक्त कविता एकोन्मुखी थी। वियोग बेली यमुना यस किसने लिखा? घनानंद ने। सुजान सागर सुजान हित प्रबंध किसने लिखा? घनानंद ने। घनानंद किसके आश्रित थे? तो घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के आश्रित थे। घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो घनानंद निम्बाक संप्रदाय में दीक्षित थे। गोकुल विनोद, कृष्ण कौमुदी, प्रिया प्रसाद, भावना प्रकाश किसकी रचनाएं हैं? तो गोकुल विनोद, कृष्ण कौमुदी, प्रिया प्रसाद, भावना प्रकाश ये सब रचनाएं घनानंद की हैं। घनानंद की कौन सी रचना फारसी छंद और ब्रज भाषा में है? तो वो विरह लीला है। घनानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया। घनानंद के गुरु कौन थे? वृंदावन देव थे। बोधा का जन्म कब हुआ था? 1741 में हुआ था। बोधा किसके आश्रित कवि थे? तो बोधा पन्ना नरेश खेत सिंह के आश्रित कवि थे। बोधा की प्रेमिका कौन थी? बोधा की प्रेमिका सुभान थी। बोधा को 6 महीने का देश निकाला दिया गया था और इस निर्वासन काल में उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो इस निर्वासन काल में उन्होंने माधवानल कामकंदला लिखा, जिसका विरह वारिस नाम भी है। विवाह के बाद बोधा ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो विरही सुभान दंपत्ति विलास या इश्क नामा लिखा। आलम की प्रेमिका कौन थी? तो आलम की प्रेमिका शेख रंगरेजिन थी। आलम के पुत्र का क्या नाम था? जहान नाम था।
आलम किसके आश्रित थे? तो आलम औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम शाह के आश्रित थे। आलम ने 2 प्रबंध काव्य लिखे, उनके नाम क्या हैं? तो श्याम सनेही है और सुदामा चरित है। आलम ने एक मुक्तक काव्य लिखा, उसका नाम क्या है? तो आलम केली है। ठाकुर का जन्म कब हुआ था? 1766 ईस्वी में। ठाकुर के पिता का नाम क्या था? गुलाब राय था। ठाकुर के कितने काव्य संग्रह हैं? 2 हैं। एक ठाकुर शतक है, दूसरा ठाकुर ठसक है। द्विजदेव कहाँ के राजा थे? द्विजदेव अयोध्या के राजा थे। द्विजदेव का जन्म कब हुआ? तो द्विजदेव का जन्म 1820 में हुआ। रीति मुक्त धारा के अंतिम कवि कौन थे? रीति मुक्त धारा के अंतिम कवि द्विजदेव थे। द्विजदेव का वास्तविक नाम क्या था? द्विजदेव का वास्तविक नाम मानसिंह था। रीति काल की परंपरा में अंतिम श्रृंगारी कवि शुक्ल जी किसे मानते हैं? तो रीति काल की परंपरा में अंतिम श्रृंगारी कवि शुक्ल जी द्विजदेव को मानते हैं। श्रृंगारवती सी श्रृंगार लतिका किसकी रचना? द्विजदेव की रचना। कुलपति मिश्र किसके आश्रित थे? तो कुलपति मिश्र राम सिंह के आश्रित थे। कुलपति मिश्र के पिता का नाम क्या था? परशुराम मिश्र था। रस रहस्य मुक्तक काव्य किसने लिखा? कुलपति मिश्र ने लिखा। काव्य प्रकाश का छायानुवाद है काव्य प्रकाश, तो काव्य प्रकाश का छायानुवाद कुलपति मिश्र का रस रहस्य है। इसके बाद कुलपति मिश्र ने दुर्गा भक्त तरंगड़ी भी लिखा, युक्ति तरंगड़ी भी लिखा, द्रोड़ पर्व भी लिखा और संग्राम सार भी कुलपति मिश्र ने लिखा। फिर है सूदन। सूदन के पिता का नाम क्या था? बसंत था। सूदन ने सुजान चरित प्रबंध काव्य में किसका वर्णन किया है? तो सूदन ने सुजान चरित्र में सुजान सिंह अर्थात सूरजमल का वर्णन किया है, जो उनके आश्रयदाता थे। नागरी दास का मूल नाम क्या था? सावंत सिंह था। सिंगार सार, भक्ति सार ये किसकी रचनाएं हैं? नागरी दास की। विहार चंद्रिका, पावस पचीसी, कवि वैराग्य वल्लरी ये किसकी रचनाएं हैं? नागरी दास की। दीनदयाल गिरी किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो दीनदयाल गिरी नीतिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। अन्योक्ति कल्पद्रुम अनुराग बाग किसकी रचना? दीनदयाल गिरी की। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य है, किसने लिखा? लाल कवि ने लिखा। लाल कवि का पूरा नाम गोरेलाल पुरोहित था। तो छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य लाल कवि ने लिखा। सुजान विलास है, किसने लिखा? सुजान विलास सोमनाथ ने लिखा। रामचरित और कृष्णचरित प्रबंध काव्य है, किसने लिखा? सुरती मिश्र ने लिखा। जुगल विलास प्रबंध काव्य है, किसने लिखा? राम सिंह ने लिखा। शीत वसंत और कृष्ण काव्य चंदन कवि ने लिखा। हमीर हठ किसने लिखा? ग्वाल कवि ने और चंद्रशेखर वाजपेयी ने, 2 लोगों ने हमीर हठ लिखा है। तो हमीर हठ ध्यान देंगे, ग्वाल कवि चंद्रशेखर वाजपेयी का है। वृत्त तरंगड़ी किसका है? राम सहाय का। वृत्त विचार किसका है? दशरथ का और सुखदेव मिश्र का। छंदो हृदय प्रकाश किसका है? मुरलीधर भूषण का। अरुण गात यति प्रात पदिमिनी प्राणनाथ भय ये पंक्ति किसकी है? तो ये केशवदास की है। अरुण गात यति प्रात पदिमिनी प्राणनाथ भय देखे मुख भावे अनदेखई कमल चंद्री ये पंक्ति किसकी है? तो केशवदास की है। यह ललित लाल कैंधो लसत दिग्भामिनी के भाल को ये पंक्ति किसकी? केशवदास की। फिर है तिन नागरी तिन नागरी तिन नागरी पाए ये भी केशवदास की है। फिर है कौन के सूत बाली के ये भी केशवदास की है। फिर है शब्द जीव तिहि अरथमय रसमय सुजस शरीर ये देव की काव्य रसायन से है कि शब्द जीव तिहि अरथमय रसमय सुजस शरीर। फिर है सूने के परम पद ऊनो के अनंत मद ये पंक्ति देव की है। सूनो के परम पद ऊनो के अनंत मद।
फिर है बेगी ही बूढ़ गई पखिया अखिया मधु की मखिया भई मेरी। ये पंक्ति देव की है। इसके बाद है जान प्रवीण के हाथ को बीन है। ये घनानंद की है। जमुना के तीर केली कोलाहल भी रैसी। ये पंक्ति ये भी घनानंद की है। जमुना के तीर केली कोलाहल भी ऐसी। फिर है कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगिनी चारु गुराई। ये मतिराम की रसराज से है। आखिन में अलसानी ये पंक्ति मतिराम की है। को बिनु मोल बिकात नहीं ये भी मतिराम की रसराज से है कि को बिनु मोल बिकात नहीं। फिर है दो आनंद सोआंगन ये भी मतिराम की है। फिर है ज्यों ज्यों निहार ये नेरे है नैननी त्यों त्यों निकर एक खरी सी निकाय। ये रसराज की है, रसराज से है मतिराम की। फिर है आखिन ते गिरी आसुन के बूंद। आखिन ते गिरी आसुन के बूंद ये भी पंक्ति मतिराम की है। और क्यों न आखिन सो निहसंक हवे तन पानी पीजे ये भी पंक्ति मतिराम की है। फिर है कान्ह के बोल पे कान्ह न दीन्ही ये भी मतिराम की है। फिर पद्माकर की पंक्ति है कि घर की न घाट की पद्माकर और चलो सुनी चंद्रमुखी पद्माकर असखिकारी घटा बरसे बरसाने पे ठाकुर की है। दादुर मोर पपीहा बोलत तापर यानी घटाऊ नहीं है ठाकुर की है। फिर है कि जाते कछु कहूँ लहियो कवितायु को पंथ ये भी भिखारी दास की है। फिर है शोभा सरसाने न बखाने जात केहू भाती आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए की ये पंक्ति सेनापति की है। फिर है के तो करो कोई कहूँ होत है सेनापति की है। फिर है आधि से सरस बीत गई सेनापति। फिर ये सब नहीं ध्यान देंगे। फिर है लंका 10 कंधर की दीनी है विभीषण को सेनापति। इंपॉर्टेंट नहीं है ये पंक्ति। हाँ ये पूछी गई आखिर मुदिबे की मिसयानी अचानक पीठ रोज लगावे ये चिंतामणि की पीठ रोज लगावे ध्यान देंगे पूछी गई है। फिर नाह छुई छलसो छतिया ये भी चिंतामणि की है। फिर उतबुदन के मुक्तागन में शिलाद्र रूप धरे चिंतामणि की है। फिर है ये उदारत है लिन्हे चिंतामणि और राजे रमा रमणी चिंतामणि। तो इस प्रकार 281 क्वेश्चन हमने रीतिकाल से देखा और आप लोगों का नोट्स अब इसको पढ़ लेंगे तो ज़रूरत नहीं रह जाएगा पढ़ने का। और आज है संडे और आज हमारे ऐप पर हमारे ग्रुप में पीडीएफ टेस्ट और मॉक टेस्ट दोनों आए। तो पीडीएफ टेस्ट बहुत बढ़िया मैंने बना के भेजा है अपने हाथों से। आप लोग एक बार ज़रूर देखेंगे और जुड़ेंगे। बहुत लोग 400 लोग जुड़ गए हैं। आप भी जुड़िए। 3 महीना 2 महीना 1 महीना जो भी समय हो आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएगा। फीस केवल 999 है। अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए। इतने वन लाइनर का पीडीएफ आपको दिया जाएगा। वन लाइनर क्लासें दी जाएंगी। मॉक टेस्ट पीडीएफ टेस्ट लाइव क्लास मैं लेती हूँ ऐप पर और बहुत बढ़िया बढ़िया क्लासें होती हैं। वीडियो बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। पीडीएफ बहुत अच्छा होता है। टेस्ट तो समझिए कि सुपर से भी ऊपर होता है। इतना बढ़िया टेस्ट कराते हैं हम लोग। तो एक बार ज़रूर जुड़िए और अपनी तैयारी करके देखिए हमारे यहाँ। चाहे आप कहीं भी जुड़े हों प्ले स्टोर से हिंदी टीचर्स अकेडमी ऐप डाउनलोड करिए और आगाज बैच ज्वाइन करिए। फीस केवल 999 है। या इस नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं 94 52 86 93 35। हिंदी साहित्य से कहीं भी किसी भी राज्य में एग्ज़ाम देना हो आप हमसे एकदम निस्संदेह जुड़ सकते हैं और आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। तो जुड़िए और इस क्लास को शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। बहुत कम समय में हमने 280 क्वेश्चन देख लिया और अगला वीडियो आएगा भारतेंदु युग पे। तो अब भारतेंदु युग के लिए तैयार रहिएगा। आदिकाल भक्तिकाल रीतिकाल हमारा कवर हो चुका। तो मिलते हैं आपसे हम अब अगली क्लास में। उम्मीद है आप लोग हमारी क्लास अच्छी लगती है तो ऐप पर हमसे ज़रूर जुड़ेंगे और कमेंट भी आप सभी लोग करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही।